देखिए, आज अगेन मैं एक छोटे से टिप देने जा रहा हूँ आपको। मैं दिखाना नहीं चाह रहा। मेरे साथ एक पेरेंट्स बैठे हुए हैं जिनके बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी है। उम्र कितनी है इनकी? तकरीबन 2.5 साल। तो 2.5 साल की उम्र है। बाकी तो जो हो गया सीपी का इलाज वो तो चल ही रहा है। इनके बच्चों को अकड़ाव है जिसके लिए हम मेडिसिन दे रहे हैं, फिजियोथेरेपी का इनको बताया हुआ है। इनको भी ऑर्थेटिक सपोर्ट वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट मैं आज इनको बताना चाह रहा हूँ, इनकी मेन कंप्लेन आज ये थी कि हर 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद हमारे बच्चे की चेस्ट खराब होती है और वो जो थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया होता है उसने, वो इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाता है। तो मैं उस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, मेरी 3 बातें बस याद रखिएगा। एक बात तो ये याद रखिएगा कि ज़्यादातर जो सीपी के बच्चे होते हैं उनके अंदर, मुंह के अंदर जो पानी है ज़्यादा बनता है, जिसको रालें कहते हैं हम। तो और ये बच्चे जो होते हैं, ये जो इनकी रालें होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा या बाहर गिर रही होती हैं। अगर बाहर ना गिरे तो फिर ये इनकी सांस की नाली में जाने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आप अगर सिर्फ एक मेरी बात मान लें और वो ये मान लें कि इन बच्चों को जब सुलाएं रात को खास तौर पे, तो इनको उल्टा सुलाएं या साइड में सुलाएं, ताकि इनकी जो रालें हैं, अगर ये सीधे सोएंगे तो रालें इनकी इनकी सांस की नाली में जा सकती हैं। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि तकरीबन 50% तो आपको फायदा इसी से बात से पहुंचेगा। या उल्टा सुलाएं या इनको साइड में सुलाएं, नंबर 1। दूसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि जब इनको खाना खिलाएं आप, ज़ाहिर है इनको फीडर ही देना होगा या कोई सेमी लिक्विड देना होगा, तो इनको कभी भी लिटा के ना खिलाएं, बिठा के खिलाएं। क्योंकि ये जब बैठेंगे तो जो भी, कईयों में जो एबिलिटी होती है सक करने की वो कम होती है, कईयों की डिग्लूटिशन की कम होती है, कई सॉलिड नहीं ले सकते। तो लिक्विड वाली जो चीज़ होती है उसका बहुत इम्कान होता है कि वो खाने की नाली से थोड़ा वो स्पिल करके सांस की नाली में भी चली जाए। तो बिठा के इनको खाना खिलाना है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इनको फीड कराते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि ये डकार ज़रूर लें, और डकार के लिए इनको 15-20 मिनट के लिए सीने के साथ लगा के रखना है या हल्का हल्का उनकी कमर के ऊपर दबाना है आपने। और कोशिश करें बच्चा होता ना दे। हमारे यहाँ जो होता है ना, ठसका लगना या होता लगना, ये वो वजह होती है जब हमारी जो खाने वाली नाली है उसकी जगह सांस वाली नाली में वो चीज़ जा रही हो। तो ये 3 चीज़ें आप आजमा के देखिएगा, दीज 3 टिप्स। तो आधे से ज़्यादा ये जो बार बार बुखार होता है ना जी इन बच्चों को, वो ठीक हो जाएगा। वैसे आपको केयर करनी चाहिए, आजकल सर्दियों को दौर है, सर्दी से बचा के रखना है बच्चों को। लेकिन ये 3 चीज़ें आपको चेस्ट इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक महफूज कर देंगी। थैंक यू।